Dear student of 7th class, today we are going to start your exercise 8.3. In exercise 8.3, we will read about direct proportion and inverse proportion. तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन ये क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखिए, एक तो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक होता है इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है अगर एक चीज़ बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए. अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होनी चाहिए. ये तो है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन. फॉर एग्जांपल 2 kg शुगर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 5 kg शुगर की कॉस्ट कितनी होगी. तो 2 kg शुगर की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 5 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी, 20 से मोर देन होगी. यानी जैसे ही आपके पास शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जैसे टू कॉस्ट ऑफ 2 बुक है, कॉस्ट ऑफ 1 बुक 20 रुपीज़ है. एक बुक की कॉस्ट 20 रुपीज़ है. अब कॉस्ट ऑफ 5 बुक आपसे फाइंड करवा ले तो 5 बुक की जो कॉस्ट होगी वो 100 होगी. जैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ बुक इंक्रीज हुआ है वैसे ही हमारे पास उनकी रेट भी इंक्रीज हो गई. तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. जैसे 10 kg वीट की कॉस्ट 200 रुपीज़ है. 10 kg वीट की कॉस्ट 200 kg है, तो 5 kg वीट की कॉस्ट क्या होगी. तो जैसे ही वीट की क्वांटिटी कम होगी वैसे ही यहाँ पे जो कॉस्ट आएगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. यानी बस क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है तो कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी. यह आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन में एक तो इंक्रीज होता है, उसके साथ ही उसके अकॉर्डिंग ही दूसरा डिक्रीज होता है. एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होती है. जैसे 2 मैन है, 2 मैन एक वर्क को 5 डेज में करते हैं. 2 मैन एक वर्क को 5 डेज में करते हैं, तो 1 मैन जो है उस वर्क को कितने डेज में करेगा. तो 2 मैन 5 डेज में करते हैं, तो 1 मैन जैसे ही नंबर ऑफ मैन डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. यानी मैन है वो डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. 2 मैन 5 डेज में करते हैं तो 1 मैन 10 डेज में करेगा. तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ मैन डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. जैसे 10 टॉफीज को 5 स्टूडेंट में डिवाइड करना है, तो ईच स्टूडेंट के 2 टॉफी आएंगी. वैसे ही जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 10 कर देते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या कर देते हो, 10, तो नंबर ऑफ टॉफीज गिवन बाय या रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट जो है वो कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो इस तरीके से जब एक चीज़ इंक्रीज होती है तो उसके सापेक्ष जो दूसरी चीज़ है वो इंक्रीज होती है, तब तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. या एक डिक्रीज होने पर दूसरी डिक्रीज होती है तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है. बट एक चीज़ इंक्रीज होती है उसके सापेक्ष अगर दूसरी चीज़ डिक्रीज होती है तो वो इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है. तो ये आपका डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं. अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इसी से रिलेटेड है. क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, द नंबर ऑफ वर्कर ऑन ए जॉब एंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. नंबर ऑफ वर्कर और टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब. तो नंबर ऑफ वर्कर और टाइम, तो इसके अंदर देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन होता है. जैसे ही हम नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करेंगे टाइम कम लगेगा, यानी टाइम डिक्रीज हो जाएगा. या जैसे ही हम नंबर ऑफ वर्कर डिक्रीज करेंगे तो टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो नंबर ऑफ वर्कर और टाइम टेकन बाय कंप्लीट द जॉब जो है उसके अंदर आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन होगा. सेकंड देखिए, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड.
टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी यूनिफॉर्म स्पीड, फिक्स स्पीड से चलना है और एक जर्नी को कंप्लीट करना है हमें। टाइम कितना टाइम लेगी फिक्स स्पीड से, तो स्पीड को फिक्स रखना है। टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी फिक्स स्पीड से टाइम। तो फिक्स स्पीड से टाइम जो है, टाइम स्पीड को सेम रखेंगे तो टाइम जो है वो आपका तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस है, हाउस से डिस्टेंस ऑफ स्कूल, जैसे स्कूल की डिस्टेंस है, स्पीड सेम है, स्पीड जो है वो फिक्स है। तो स्पीड फिक्स है और घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है उसे हमें कवर करना है तो कुछ टाइम लगेगा। जैसे ही हम यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टाइम जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी ये तो घर से स्कूल की डिस्टेंस है और घर से अगर मार्केट की डिस्टेंस करें तो स्पीड फिक्स रखनी है। तो जैसे ही हमारे पास डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि स्पीड को हम इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं सकते, स्पीड फिक्स रखनी है। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगी तो टेकन टाइम जो है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को कम करते हैं तो टेकन टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिक्स स्पीड से अगर किसी जर्नी को हमें कवर करना है, किसी जर्नी को कंप्लीट करना है, तो जो टाइम और स्पीड के अंदर जो रिलेशन होगा आपका वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो जाएगा। फिर देखिए आपके पास है द टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। यानी स्पीड को हम, स्पीड और टाइम टेकन ऑफ जर्नी जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। क्योंकि जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे हम तो टाइम जो है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। या जैसे ही स्पीड को हम कम करेंगे तो टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जर्नी अगर डिस्टेंस अगर फिक्स रखें, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स जर्नी, यानी जैसे आपके घर से स्कूल की डिस्टेंस है, अब स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही स्पीड को बढ़ाएंगे तो स्कूल हम जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी टाइम कम लगेगा। अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो स्कूल पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है ए कॉन्ट्रैक्टर हैज ए workforce of 420 men who can finish a certain piece of work 9 months. Number of worker or number of days to finish the work. अब 420 मीन जो है वो वर्क को फिनिश कर देते हैं 9 मंथ्स में। 9 मंथ्स में हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन मस्ट बी एम्प्लॉय टू कंप्लीट द सेम जॉब इन 7 मंथ। अब हमें जो वर्क जो है वो 7 मंथ्स में कंप्लीट करना है। तो देखिए नंबर ऑफ मंथ अगर डिक्रीज करेंगे तो हमें नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब इसको ए मान लेते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1। तो देखिए 420 अपॉन x2 ए है हमारे पास इक्वल्स टू 7 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, 7a इक्वल्स टू 420 इंटू 9, देन a इक्वल्स टू 420 इंटू 9 अपॉन 7, 7 6 या 42, देन a इक्वल्स टू 540। तो नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास होने चाहिए 540।
तो कितने वर्कर एक्स्ट्रा हुए? पहले हमारे पास 420 थे, तो 540 माइनस 420 इक्वल्स टू 120 जो वर्कर हैं वो एक्स्ट्रा चाहिए हमें। एक्स्ट्रा 120 वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी अगर उस वर्क को हमें 9 मंथ की प्लेस पे 7 मंथ में अगर फिनिश करना है तो। फिर देखिए, a farmer has 20 animal in his cattle. He has food to feed them 42 days. Number of cattle और number of days, ये है हमारे पास। नंबर ऑफ कैटल एंड नंबर ऑफ एनिमल्स कर दीजिए इसको, नंबर ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, नंबर ऑफ एनिमल्स 20 एनिमल्स, डेज 42 डेज, यानी 20 एनिमल के लिए 42 डेज का जो है चारा उपलब्ध है। ही फूड 20 एनिमल के लिए 42 डेज का फूड सफिशियंट है। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ ही एडेड वन मोर एनिमल? वन मोर एनिमल मीन्स नंबर ऑफ एनिमल 21, तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है। तो देखिए, 20 एनिमल के लिए 42 डेज के का फूड था। अब हमने नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज कर दिया और फूड को सेम रखा, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही नंबर ऑफ कैटल नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ डेज जो है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है ये, x1 x2 y1 y2। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसकी जगह आप a कर दीजिए, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y2 अपॉन y1, then 20 upon 21 equals to a upon 42। ये आपके पास हो गया 21a equals to 42 into 20 क्रॉस मल्टीप्लाई से, then a equals to 42 into 20 upon 21, 21 टू जा, a equals to 40 days। यानी अगर एक एनिमल इंक्रीज हो जाएगा तो जो फूड है वो 40 डेज के लिए ही सफिशिएंट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है द वेट ऑफ 56 बुक weight, number of books और weight। अब देखिए 56 बुक का जो वेट है वो 8 kg है। व्हाट इज द वेट ऑफ 154 बुक्स? 154 बुक्स का वेट फाइंड करवाना है आपसे। अब देखिए 56 बुक का वेट 8 kg है, तो वैसे ही 154 बुक का वेट क्या होगा? तो जैसे ही नंबर ऑफ बुक इंक्रीज होगा तो वेट जो है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, x1 x2 y1 y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, यानी इसमें चेंज नहीं होगा। 56 अपॉन 54 154 इक्वल्स टू 8 अपॉन a, तो यहाँ से 56a इक्वल्स टू 154 इंटू 8, देन a इक्वल्स टू 154 इंटू 8 अपॉन 56, 8 7 जा 56 और ये 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 22। यानी अगर 154 जो बुक है उनका जो वेट होगा वो 22 kg हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर,
हाउ मच मोर हाउ मेनी सच बुक्स वेट 5 kg। अब बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स है हमारे पास। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बुक्स वेट 56 बुक का वेट 8 kg है और हाउ मेनी बुक्स वेट 5 kg। अब वेट 5 kg। अब देखिए जैसे ही वेट कम हुआ तो नंबर ऑफ बुक्स भी क्या हो जाएगा, कम। इसको ए मान लेते हैं, यानी ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, नहीं डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। वेट कम होगा तो नंबर ऑफ बुक भी कम होगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 x2 y1 y2, then x1 upon x2 equals to y1 upon y2। 56 upon a equals to 8 upon 5। 8a equals to 56 into 5, then a equals to 56 into 5 upon 8। 8 7 या 56, a equals to 35 kg। तो 5 बुक्स का जो वेट होगा वो 35 kg हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ए फिक्स्ड टाइम ए कार ट्रेवल 210 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस और स्पीड 210 किलोमीटर, स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। If the speed of car is increased by 20 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया 20 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड आपके पास हो गई 60 + 20 80 किलोमीटर पर आवर। If the speed increase 20, by how much more distance it will cover in the same time। तो सेम टाइम में ये कितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। How much in the speed of car increase by 20 kilometer, how much more distance it will cover in the same time। तो देखिए 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 210 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 80 किलोमीटर पर आवर जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगा तो कवर्ड डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। देन x1 x2 y1 y2, तो ये हमारे पास हो जाएगा x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। 210 अपॉन a इक्वल्स टू 60 अपॉन 80, देन a 60a इक्वल्स टू 210 इंटू 80, a इक्वल्स टू 210 इंटू 80 अपॉन 60। 7 3 जा 3 2 जा 2 4 जा, देन a इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 7 4 जा 28, 280 किलोमीटर। तो 280 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो। हाउ मच मोर, अब मोर पूछा आपसे, तो 280 माइनस 210 इक्वल्स टू 70 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर करेगी अगर स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 बुक्स when 10 books cost ₹80, give the price of each book in the same। 6 books when 10 books cost ₹80। तो यहां से देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 बुक्स व्हेन 10 बुक्स कॉस्ट ₹80। नंबर ऑफ बुक्स और कॉस्ट।